को लेकर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी पहले सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों और बाद में बाकी सीएम के साथ करेंगे मीटिंग। वैक्सीन के वितरण की रणनीति पर भी होगी चर्चा। वैक्सीन के फ्रंट पर एक और खुशखबरी, ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन 90% तक हो सकती है प्रभावी। सीरम इंस्टीट्यूट है भारतीय साझेदार। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, कोविशील्ड सस्ती होगी, रख रखाव भी आसान रहेगा। कोविड वैक्सीन पर राहुल गांधी ने रखे 4 सवाल, पीएम मोदी से मांगा जवाब। मोदी सरकार से राहुल ने पूछा, कोविड वैक्सीन बनाने वाली सभी कंपनियों में से सरकार ने किसे चुना और क्यों। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 34,564 लोग पॉजिटिव पाए गए। अब तक कुल मरीजों की संख्या 91,74,000 के पार। कोरोना से एक दिन में देश भर में 440 लोगों की जान गई। वायरस से अब तक 1,34,213 लोगों की जान गई है। देश में एक दिन में कोरोना से 39,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। अभी भी 4,37,000 एक्टिव केस। दिल्ली में कोरोना ने फिर ली 121 लोगों की जान। अब तक राजधानी में 8,512 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना केस में थोड़ी कमी दर्ज की गई। एक दिन में 4,454 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या 37,329। बढ़ते कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हुआ। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम से हलफनामा मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कहा, दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना से हालात काफी खराब। दिल्ली में कोरोना टेस्ट के लिए अमित शाह ने आईसीएमआर मुख्यालय में मोबाइल आरटीपीसीआर लैब का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। दिल्ली में मोबाइल वैन में होने वाले कोरोना टेस्ट होंगे फ्री। आईसीएमआर उठाएगा टेस्ट का खर्च। दिल्ली में छतरपुर कोविड सेंटर में बेड की संख्या 2,000 से बढ़ाकर अब 3,000 की जाएगी। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने जानकारी दी। आईटीबीपी डीजी एसएस देसवाल ने कहा, छतरपुर कोविड सेंटर में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है ऑक्सीजन। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,153 नए केसेस। 24 घंटे में 30 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइंस। दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान में जाने वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को लानी होगी आरटीपीसीआर रिपोर्ट। टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने पर एयरपोर्ट और स्टेशन पर उतरने के बाद करवाना होगा टेस्ट। पॉजिटिव आने पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत भी इलाज होगा। महाराष्ट्र सरकार सभी यात्रियों का डेटा और रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगी। सड़क यातायात के लिए भी बनाए गए नियम। महाराष्ट्र में बाय रोड एंट्री करने वालों की भी थर्मल चेकिंग होगी। तापमान ज्यादा होने पर नहीं मिलेगी आने की इजाजत। यूपी में 24 घंटे में 2,067 नए मरीज मिले। एक दिन में पूरे राज्य में 23 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 23,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। अब तक 7,582 मरीजों ने दम तोड़ा। शादी समारोह के लिए यूपी सरकार की नई गाइडलाइन। समारोह में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत। खुले लॉन में क्षमता से 40% से कम लोग हो सकेंगे शामिल। उल्लंघन पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई भी होगी। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1,487 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 17 मरीजों ने दम भी तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 3,232 नए केसेस। एक दिन में 18 मरीजों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में 1,701 नए कोरोना के मामलों का पता चला। 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। भोपाल में कोरोना को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई। रात 8 बजे तक बंद हो जाएंगे सारे बाजार। सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में किसी भी भीड़ वाले कार्यक्रम में 250 से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना से फिर 47 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 3,557 लोग कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में लोगों को मास्क बांटे। कहा, नहीं लगाना चाहते लॉकडाउन। हिमाचल प्रदेश में केवल 50% सरकारी कर्मचारी दफ्तर आएंगे। शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में नाइट कर्फ्यू। हिमाचल प्रदेश में सभी राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा। मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना। स्कूल कॉलेज 31 दिसंबर तक के लिए बंद। उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। 5 डॉक्टर्स की टीम करेगी इलाज। तमिलनाडु में कोरोना के 1,624 नए मरीज सामने आए। एक दिन में 17 लोगों की जान गई। कर्नाटक में एक दिन में 1,509 नए पॉजिटिव केसेस। राज्य में 24 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में कोरोना के 3,757 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या 64,000 के पार। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 351 नए मामले। 12 की मौत हुई। 601 रिकवर हुए। नागपुर में बिना मास्क बाहर निकलने वालों के खिलाफ एक्शन में पुलिस नजर आई। 26 नवंबर से कटेगा 1,000 रुपए का चालान। पहले 500 रुपए था जुर्माना। पटना में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ आज से अभियान चलाएगी पुलिस। बिना मास्क पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगेगा। गोवा में भी मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा 200 रुपए का जुर्माना। सीएम प्रमोद सावंत ने ऐलान किया। इटली में कोरोना मीटर ने फिर रफ्तार पकड़ी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 70 एम्बुलेंस की कॉल कोरोना से जुड़ी हुई आ रही हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना रोकने के लिए मशहूर रेस्टोरेंट बाजार में ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा जमीन घोटाला आया सामने। 25,000 करोड़ के रोशनी जमीन घोटाले में कई नेता अफसर शामिल।
रोशनी घोटाले में पीटीपी एनसी कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू, शहजहां बानो, एजाज हुसैन द्राबू का नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के पूर्व कांग्रेस नेता के अमला का भी घोटाले में नाम, हसीब दाबरू के रिश्तेदार इफ्तिखार अहमद दाबरू का भी नाम शामिल। पूर्व आईएएस अफसर शफी पंडित पर घोटाले में शामिल होने का आरोप, होटल कारोबारी मुश्ताक अहमद छाया पर जमीन हड़पने का आरोप। साल 2002 में लाया गया था रोशनी एक्ट, बिजली उत्पादन के लिए सरकारी जमीन को प्राइवेट हाथों में बेचकर 25,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य था। सीबीआई कर रही है रोशनी घोटाले की जांच, हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को घोटाले की सीबीआई जांच के दिए थे आदेश। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठिए को मार गिराया गया, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हो रही थी घुसपैठ। बीएसएफ के जवान ने घुसपैठ करने वाले शख्स को मारी गोली, सांबा से ही सुरंग के जरिए आए थे नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 86 साल की उम्र में निधन हुआ, लंबे समय से बीमार थे। शाम 5:35 पर तरुण गोगोई ने अंतिम सांस ली। गोगोई 6 बार सांसद और 3 बार असम के मुख्यमंत्री रहे थे। गोगोई के निधन पर प्रधानमंत्री ने भी दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, तरुण गोगोई जी लोकप्रिय नेता और वरिष्ठ प्रशासक। तरुण गोगोई के निधन पर भावुक हुए राहुल गांधी, ट्विटर पर लिखा, मेरे लिए वो महान शिक्षक थे। आज 6 दिन के दौरे पर बहरीन, यूएई और सेशल्स जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, वहां के मंत्री और नेताओं से होगी मुलाकात। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 26 नवंबर को 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर जाएंगे। पद संभालने के बाद पहली बार जाएंगे नेपाल। कानपुर में लव जिहाद पर बनी एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, लव जिहाद के 14 मामलों की जांच में 14 में से 3 मामलों में लड़कियों ने पक्ष में बयान दिया, 11 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट लगाई। लव जिहाद पर ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह का हमला, बोले कुछ लोग जानबूझकर सामाजिक समरसता तोड़ रहे हैं। लव जिहाद वाले संग्राम में कूदी टीएमसी सांसद नुसरत जहां, कहा ये लोगों का निजी मामला, इसे न राजनीतिक बनाया जाए। नुसरत जहां ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली पहले बांग्ला भाषा और कल्चर तो सीखिए। महाराष्ट्र को लेकर केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे का बड़ा बयान सामने आया, कहा राज्य में 2-3 महीने में बन सकती है बीजेपी की सरकार। परभनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे दानवे पाटिल, कहा विधान परिषद का चुनाव होने दे, सरकार की तैयारी हो गई है। ठाकरे पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस का हमला, बोले बेईमानी से बनाई सरकार। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर निशाना साधा, कहा पहले महीने में रोजगार नहीं तो पूरे प्रदेश में जनता के साथ आंदोलन करेंगे। गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस पर दिए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, जमीन से नहीं जुड़ने की वजह से कांग्रेस समाप्ति की ओर, जनता को नहीं है विश्वास। बांकुड़ा की रैली में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अमित शाह पर हमला, बोली दलित के घर बाहर से मंगा कर खाना खाया। महिला सशक्तिकरण पर शिवराज सरकार का कदम, स्वयं सहायता समूहों को बांटे 150 करोड़ का ऋण ट्रांसफर। कानपुर के खुली बाजार में 100 साल पुरानी 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुई, हादसे में 3 लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी, इमारत में 15 परिवार रहते थे, हालांकि हादसे से पहले ज्यादातर लोग बाहर निकल गए थे। मुंबई से सटे ठाणे में एमएनएस नेता जमील शेख की गोली मारकर हत्या, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से गोली मारी, सीसीटीवी में वारदात कैद। महाराष्ट्र के पालघर में 12,000 के लिए व्यापारी की हत्या, बदमाशों ने पहले लूटपाट की, फिर हत्या कर शव को तालाब में फेंका। आरोपियों ने लॉकडाउन में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए व्यापारी को अगवा किया था, पालघर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब की भटिंडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, मनसा के एक युवक ने वीडियो में गर्लफ्रेंड समेत उसके मां बाप को मारने की बात कबूल करते हुए खुदकुशी की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया, नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। यूपी में माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी, प्रयागराज में एसपी नेता दिलीप मिश्रा के अवैध मार्केट को बुलडोजर से तोड़ा गया। मुजफ्फरनगर में नकली हेल्थ सप्लीमेंट बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मुंबई के मानखोर्द इलाके में चीकूवाड़ी बस्ती में लगी भीषण आग, कई घर जलकर हुए खाक। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग से हड़कंप, मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में लुढ़का पारा, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में साइक्लोन को लेकर हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल। पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान की आहट, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आई, प्रशासन अलर्ट मोड में। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, पहाड़ी इलाकों समेत कई हिल स्टेशंस पर बर्फबारी शुरू, पर्यटकों में खुशी की लहर। पहलगाम में भी लगातार बर्फबारी से सड़कें, पेड़ पौधे बर्फ से ढके, कई जगह पर्यटक फंसे, सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य जारी। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन विभाग ने एवलांच को लेकर कुपवाड़ा में मध्यम स्तर का और 5 जिलों में निचले स्तर का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर भी भारी बर्फबारी। जम्मू के राजौरी में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में पूरा इलाका लिपटा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तापमान गिरा, कई इलाकों में बर्फबारी, दिन के समय ही अलाव सेकते नजर आए लोग। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, औली में भी मौसम ने रुख बदला।
अगले 10 दिन में दिल्ली की हवा वेरी पुअर कैटेगरी से सबसे खराब कैटेगरी में आ सकती है, सरकारी एजेंसियों ने जताई आशंका। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम का ऐलान किया। एंटनी ब्लिंकन को बतौर विदेश मंत्री नॉमिनेट किया। बाइडेन ने मशहूर अर्थशास्त्री जेनेट येलेन को वित्त मंत्री के तौर पर नॉमिनेट किया। फेडरल रिजर्व की प्रमुख रह चुकी हैं येलेन। अमेरिका में कैलिफोर्निया के एक चर्च में चाकूबाजी, 2 लोगों की मौत हुई, संदिग्ध गिरफ्तार। हांगकांग में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे 3 एक्टिविस्ट को डिटेंशन सेंटर लाया गया। अगले हफ्ते होगी फिर सुनवाई। हॉन्डुरास में तूफान के बाद तबाही के निशान, हजारों लोग बेघर, 3 देशों में 40 लाख लोगों पर तूफान का असर पड़ा। चीन के चंद्रमा मिशन की तैयारी पूरी। मंगलवार को मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा स्पेसक्राफ्ट। कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष को शर्तों के साथ मिली जमानत। घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।